तो हेलो डॉक्टर्स। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर्स देख लिए होंगे गैंग्रीन के। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायबिटिक गैंग्रीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैंग्रीन। तो गैंग्रीन की डेफिनेशन हमने देख भी ली थी जब हम गैंग्रीन पढ़े थे, कि वही सेम कि इट इज़ मैक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ टिश्यू विद प्यूट्रिफिक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं डायबिटिक गैंग्रीन, तो होता कैसे, इसके कोज क्या क्या है कि हमको ये डायबिटिक गैंग्रीन हो जाती है। तो क्या है, डिमिनिस्ड रेजिस्टेंस ऑफ द शुगर लेडन टिश्यू टू ट्रोमा एंड इन्फेक्शन। कि जो हमारे लेडन टिश्यूज हैं, हमारे टिश्यूज में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको ट्रोमा या फिर इन्फेक्शन तक भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन दे रखा है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर हमारा जो क्या बोलते हैं फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमको गैंग्रीन देखने को मिल सकती है। ट्रॉपिक चेंजेस ड्यू टू पेरिफेरल न्यूराइटिस सेंसेशन इज इम्पेयर्ड। तो हमारे जो नर्व हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाता है, सेंसेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, हमारे वो सेंसेशन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से भी हमको गैंग्रीन देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इसमें साइन ऑफ गैंग्रीन। तो साइन ऑफ गैंग्रीन जैसे हम जो पीछे हम पढ़े हैं गैंग्रीन में, सेम वही साइन है। क्या क्या है, लॉस ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ आर्टेरियल पल्सेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ फंक्शन एंड चेंज ऑफ द कलर। जो हमारे नॉर्मल स्किन कलर से कैसा हो जाता है, ग्रीनिश ब्लैक और ब्लैकिश इसका कलर हो जाता है। तो क्या है, साइन ऑफ गैंग्रीन। सेम वही चीज़ है जो गैंग्रीन में जो साइन ऑफ गैंग्रीन पढ़े थे, वही सेम इसके भी साइन ऑफ जो डायबिटिक गैंग्रीन के यही साइन रहेंगे। क्लिनिकल ग्रुप, कौन कौन से इसके क्लिनिकल ग्रुप हैं, सेम वही जो गैंग्रीन में पढ़े थे उसमें, जैसे मोस्ट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन था, इसमें भी सेम वैसा ही है, मोस्ट गैंग्रीन एंड ड्राई गैंग्रीन। तो क्या होता है मोस्ट गैंग्रीन, यूजुअली ड्यू टू ट्रोमा और इन्फेक्शन इन एन अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट देयर इज डिमिनिश्ड रेजिस्टेंस, सो ड्यू टू शुगर मीडियम बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली। तो यूजुअली ड्यू टू ट्रोमा एंड इन्फेक्शन, तो ट्रोमा एंड इन्फेक्शन की वजह से अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट देर इज डिमिनिश्ड रेजिस्टेंस। तो उसमें क्या होता है, ट्रोमा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो जाती है पेशेंट को। तो ड्यू टू शुगर मीडियम बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली, क्योंकि वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि मोस्ट गैंग्रीन है तो वहाँ पे फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो बहुत जल्दी करेंगे, तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इसलिए अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाती है पेशेंट को। द गैंग्रीन इज स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप होता है, पहला क्या है, द पार्ट कंटेंट सफिशिएंट फ्लूइड और फॉर द ग्रोथ ऑफ प्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो ये मोस्ट गैंग्रीन की बात करें तो मोस्ट गैंग्रीन क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स में होता है, जहाँ पे फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट वैसे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो ये चीज़ है। द पार्ट बिकम डार्क विद शेडेड और ब्लू ग्रीन और ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। जो वहाँ पे आयरन सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियाज है तो आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, शेडेड वहाँ का जो पार्ट है वो डार्क शेडेड और ब्लू ग्रीन और ब्लैक हो जाएगा। थर्ड क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लोकल स्प्रेड इज वेरी फास्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज टॉक्सेमिया की, टॉक्सेमिया की कंडीशन आ जाती है। बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन्स डेथ अकर वेरी फास्ट। अब वहाँ पे टॉक्सिन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उस पार्ट की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। द लाइन ऑफ डिमार्केशन इज नॉट प्रेजेंट। तो हमारा जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है ये सिर्फ किस में देखने को मिलता है, हमको ड्राई गैंग्रीन में, क्योंकि हमें यहाँ पे सही से हम पता नहीं लगा पाएंगे जो एक हमारा जो क्या बोलते हैं हेल्दी पार्ट एंड जो गैंग्रीनस पार्ट है, उसमें हमको ड्राई में तो देखने को मिल जाता है, जबकि इसमें हमको देखने को
प्रॉपरली हमको लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे इसके, कि द अफेक्टेड पार्ट इज सॉफ्ट, जो अफेक्टेड पार्ट रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, स्वेलन रहेगा, ओडिमेटस रहेगा, एंड प्यूट्रीफाइड एंड रोटन एंड डार्क इन कलर, डार्क इन कलर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? अगस इन ओल्ड डायबिटिक पेशेंट ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो मेनली ड्राई गैंग्रीन किस में होता है? ये ओल्ड डायबिटिक पेशेंट में होता है, जो जिनकी उम्र हो गई हो, तो उनमें मेनली डायबिटिक गैंग्रीन देखने को मिलती है। किसकी वजह से? ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब हमारे वही ब्लड वेसल्स के अंदर की साइड हमको फैट डिपोजिशन मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स वो संकरी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी टिश्यू या फिर सेल है उसके पास प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा, तो वो सेल क्या करते हैं, उसके मतलब सेल के पास प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से सेल डेथ करना स्टार्ट कर जाती है। एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस, इन्फ्लामेशन पेरिफेरल नर्व में, जिससे हमारा क्या होता है, सेंसेशन इम्पेयर्ड हो जाता है। ये क्या होता है? स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। स्लो, हमारा जो ड्राई है, ये ड्राई गैंग्रीन है, ये स्लोली प्रोग्रेसिंग होता है और हैव ए लाइन ऑफ डिमार्केशन, इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलता है, जबकि हमारा उसमें मोस्ट वाले में नहीं मिलता है। इसमें मिलता है क्योंकि हमारा इसको प्रॉपर हम देख भी सकते हैं, जो हेल्दी पार्ट एंड जो गैंग्रीनस पार्ट है, इसके बीच में एक हल्का जो भी है डार्क जो भी एक हमको लाइन देखने को मिलती है, तो मतलब इसमें हमारे ड्राई में देखने को मिलता है। दिस गैंग्रीन अकर ड्यू टू केमिकल इन्फेक्शन causing massive death of a portion of extremities, distal part of limb with simple mummification of a part of result of evaporation of water। मतलब यही हो जाएगा डेथ ऑफ ए पोर्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मतलब कोई भी हमारे लिम्स, मेनली लिम्स में होता है, तो टॉयज, फीट या जो भी उसमें ये होता है, और जो वहाँ का जो पार्ट है वो मम्मीफाइड हो जाता है, मतलब सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, जो हमारी जो मसल्स हैं वो एकदम बोन से चिपक जाती है, एकदम पूरा पार्ट है वो श्रंक हो जाता है, इससे सिकुड़ जाता है। क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे इसमें? मैक्रोस्कोपिकली द अफेक्टेड पार्ट इज ड्राई, श्रंकन एंड डार्क ब्लैक। तो अफेक्टेड पार्ट रहेगा हमारा ड्राई हो जाएगा, श्रंकन हो जाएगा एंड डार्क ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक कलर इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ आयरन एंड H2S टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। वही सेम जो हमारे वहाँ पे बैक्टीरियाज हैं वो H2S प्रोड्यूस करेंगे, तो वो आयरन H2S आपस में रिएक्शन की वजह से हमारा आयरन सल्फाइड बनेगा, तो इसलिए वो वहाँ का पार्ट है वो ब्लैक किस कलर का दिखता है हमको। लाइन ऑफ डिमार्केशन इज प्रेजेंट बिटवीन गैंग्रीनस टिश्यू एंड हेल्दी टिश्यू। तो हमारा गैंग्रीनस टिश्यू एंड हेल्दी टिश्यू के बाद हमारा ये लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को मिलेगा, सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर, जो इसको एक दूसरे से अलग करता है, हेल्दी पार्ट एंड गैंग्रीनस पार्ट को एक दूसरे से अलग करता है। इट अकर व्हेन आर्टरीज आर नैरो एज ए रिजल्ट ऑफ आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड फाइनली आर्टरी गेट ऑक्लूटेड बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस। ठीक है, किसकी वजह से होता है? मेनली जो आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरी नैरो हो जाते हैं, किसकी वजह से? वही आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो अब वो कैसे, वो अंदर के साइड जो वही फैट डिपोजिशन हो सकता है बाहर की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से वही प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा, और सेम वही ऑक्लूडेड बिकॉज ऑफ वही थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है उसी की वजह से। इन्वेस्टिगेशन देखते हैं हम, इसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम शुगर के लिए, यूरिन एग्जामिनेशन फॉर शुगर, पहले शुगर जांच करें कि शुगर कितना क्या, तो हम यूरिन एग्जामिनेशन पता कर सकते हैं। ब्लड शुगर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड एग्जामिनेशन, VDRL टेस्ट करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन फॉर वैसोस्पाज्म करवा सकते हैं, और आर्ट्रियोग्राफी करवा सकते हैं, ताकि हमको पता लग जाए कि फैट डिपोजिशन कहाँ हुआ है, तो वो हमको पता
लग जाएगा इन्वेस्टिगेशन से। ट्रीटमेंट देखते हैं डायबिटिक गैंग्रीन के, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। मतलब वही कि डायबिटिक को कंट्रोल करना, डायबिटिक को कंट्रोल किया जाए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, उसको एंटीबायोटिक्स देके, एंटीबायोटिक्स देके हम उसको कंट्रोल करें। रेस्ट विद द लिम्ब एलिवेटेड लिबरल इंसिजन, जिस भी पार्ट में ये हुआ है उसको रेस्ट में रख के उसको इंसिजन करके उसको आराम से वो लिबरेट होता रहे, जो भी उसमें फॉर्मेशन हुआ है। वैसो डायलेटर मेथड हो गया, केयर ऑफ स्टमक पार्ट, उस जो भी है पार्ट उसका केयर करना ताकि वो इन्फेक्शन नहीं या जो भी है और मतलब कंट्रोल कर सके उसको। एम्पुटेशन मतलब वही सर्जरी कि हम जो उस पर्टिकुलर पार्ट जिसमें गैंग्रीन हुआ है उसको निकाल दें। एम्पुटेशन मतलब सर्जरी से उसको निकाल दें। होम्योपैथी ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट सेम एज गैंग्रीन, जो हम पीछे गैंग्रीन में पढ़े थे हमारी वही, जैसे आर्सेनिक एल्बम हो गया, सिक्कल कोर हो गया और कार्बोवेज हो गया, लेकेसिस हो गया, अर्निका हो गया, तो सेम एज गैंग्रीन, इसके भी वही ट्रीटमेंट होंगे। तो हमने ये कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाकी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो ज़रूर देख लें।